हेलो साथियों, मैं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते ड्राफ्टमैन पे। और आप इस चैनल पे मेरा चेहरा शायद फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। इससे पहले भी मैंने रेलवे की नोटिफिकेशन के बारे में आप सबको बताया था। ये वीडियो जस्ट इसलिए बनानी पड़ रही है कि यूपी में यूपी 8080 से वैकेंसी आई हुई है। इसमें ड्राफ्टमैन करके वैकेंसी आई है और सिविल इंजीनियर बेसिकली उसमें जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए भर्ती है। वो जो बच्चे सिविल से डिप्लोमा किए हैं के लिए बनाया गया है ये भर्ती, जो कि सिंचाई विभाग में निकली हुई है और साथ में और भी डिपार्टमेंट्स में इंक्लूड किया गया है। एक बार नक्शा नवीस नाम दिया गया है, एक बार मानचित्रकार नाम दिया गया है। दोनों का मतलब वही होता है। बेसिकली हम लोग आज बैच अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे और आते हैं अपने कंटेंट पे। हमने विश्वकर्मा बैच बनाया है क्योंकि अब आप जो है वो ड्राफ्टमैन हैं, सिविल इंजीनियर हैं। तो आप क्या करेंगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाएंगे, आर्किटेक्ट हैं आप लोग, और आगे जा करके अपने देश का विकास करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे। इसलिए जो है हमने इस बैच का नाम विश्वकर्मा बैच रखा है। तो यूट्यूब पे जस्ट आप हैशटैग विश्वकर्मा बैच सर्च करेंगे तो भी हमारा बैच आपको विजिबल हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें मैं नहीं बताऊंगा। इसके अलावा पवन सर अपनी क्लास में आपको कराते होंगे, क्लास पढ़ाते हैं वो लोग। आप सब उनकी क्लास को बहुत पसंद भी कर रहे हैं, मुझे बेहद खुशी है इस बात की। जो बेसिक बेसिक टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने आया हूँ कि क्या कैसे आपको क्लासेस मिलेंगे, कहाँ से आप ज्वाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो भाई, ये फुल कोर्स रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा कोर्स होगा। तो पूरा कोर्स का मतलब ये नहीं कि हम आपको यहाँ पे ट्रेड भी पढ़ाएंगे और नॉन टेक्निकल भी पढ़ाएंगे। देखिए, अब हर जगह हाथ पसारने से कोई मतलब नहीं है, आपका भी और हमारा भी। जिसमें हम माहिर हैं वो हम आपको कराएंगे। जो जिस क्षेत्र में माहिर है वहाँ पे आप जाके पढ़िए। हिंदी के लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है, बहुत बेस्ट टीचर हैं। मैथ के टीचर हमारे पास भी हैं, हमारे साथ पढ़ा रहे हैं सर। अगर आप लोग बोलेंगे कि मैथ का अच्छा चैनल सजेस्ट करो तो वो भी हम आपको सजेस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपके ट्रेड की जो कंप्लीट ट्रेड है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो ड्राफ्टमैन आईटीआई की हो। अब एक मिथ आप लोगों के सामने जरूर आएगा, बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान, बड़ी बड़ी कोचिंग्स आपको गलत डायरेक्शन में लेकर के जा सकती हैं। बेसिकली हमारा चैनल आईटीआई वाले बच्चों के लिए है। लेकिन अब इसको फोकस हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है दोस्त, वो मांगी गई है ड्राफ्टमैन ट्रेड से आईटीआई किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में, या उसके अलावा आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा रुड़की से आपके पास मानचित्रकार का 2.5 वर्ष का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, इन सब जगह से आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, ये जो कोर्स है यहाँ पे आपको टारगेट के रूप में हम लोग लेकर के चलेंगे, और ये कंप्लीट जो भी आपकी ट्रेड है, पूरी कंप्लीट ट्रेड की क्लासेस चैप्टर वाइज चलेंगी। और साथ में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। एप्लीकेशन में अभी कैसी प्रोसेस है वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। जो क्लास आपकी होगी, मान के चलिए कि आपने क्लास 1 अटेंड किया, जिसमें आपने बेसिक परिचय समझा कि ड्राफ्टमैन है क्या, इसके बारे में आपने जाना। अब क्लास जैसे ही खत्म होगी आपके पास उसकी पीडीएफ आ जाएगी। पीडीएफ हम लोग 2 मोड में अवेलेबल कराएंगे। एक तो बोर्ड की पीडीएफ, जो जैसा हमने लिखा, जैसा पवन सर ने आपके लिखा वो आपके पास एज इट एज आ जाएगी। लेकिन उसके अलावा हम कॉपी पर लिख करके हाथ से अपनी हैंड राइटिंग में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, आपके लिए शॉर्ट नोट्स टाइप का 70 से 80 पेज का, जो कि परीक्षा के समय पर आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी, वो भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है दोस्त, तो स्टडी मटेरियल में ये चीज़ें हो गई। चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज थ्योरी तो होगी ही भाई। अब सिलेबस तो चैप्टर वाइज आपको करना है, तो चैप्टर वाइज ही क्लासेस चलेंगी। साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस। अब देखिए, कितनी भी आप थ्योरी कर लो, और मैक्सिमम जो लोग देख रहे होंगे वो सिविल इंजीनियर होंगे, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से आप लोग पढ़ के आए हैं, तो आपको ये पता ही होगा कि बिना एमसीक्यू के क्या है कि सिर्फ थ्योरी से कोई भी चीज़ें जो है वो नहीं हो सकती है ना। जैसे एक विश्वकर्मा के पास आप जाते हैं, वहाँ पे चाकू बनाना होता है, हंसिया बनाना होता है। सारे लोग यूपी से हैं, हिंदी आपको पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। तो आप एक बार क्या किया, आपने उसको बना तो लिया, अब उसमें धार देने के लिए फिर से आपको दोबारा प्रोसेस करनी पड़ती है। तो धार जो आपकी आएगी वो एमसीक्यू से आएगी। थ्योरी तो बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। तो एमसीक्यू की क्लास भी इसी कोर्स, इसी टारगेट बैच में हम आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। साथ में वीडियो एंड पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उसको आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। और वो डाउनलोड दोस्त आपके पास तब तक रहेगी जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। ऐसा कोई यहाँ पे लोचा नहीं है कि भाई 1 साल आप पढ़ो और 1 साल में आपका एग्जाम नहीं हुआ तो कहानी खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है।
क्योंकि हमें पता है कि कैसे आप लोग पढ़ रहे हैं बाहर रह करके ना, कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके बच्चे परचेज करते हैं कोर्स को। तो सब चीज़ें जो है वो उस अकॉर्डिंग ही सेट की गई हैं। बाकी इसकी फीस जो है वो 1499 रुपये है। ये फीस हमने 1499 रखी थी, लेकिन पवन सर से आप लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी, उनसे आप सर की लगातार बात होती है, तो पवन सर ने बोला कि सर इसमें कुछ डिस्काउंट किया जाए। तो इसमें फ्लैट, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, फ्लैट डिस्काउंट कर रहे हैं हम इसमें। इसकी जो फीस हम रखते हैं 699, ये सिर्फ 50 बच्चों के लिए है। सबसे पहले जो 50 बच्चे होंगे उनके लिए ये फीस मैं आप सबके निर्धारित कर रहा हूँ, और ये पवन सर के रिकमेंडेशन से है। बाकी उसके बाद हम अपना पूरा वसूलना शुरू कर देंगे, है ना, क्योंकि सारा कारोबार हम ही देखते हैं, पवन सर का काम सिर्फ पढ़ाना है। तो देखिए भाई, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कोड लगाना है पवन सर का नाम कैपिटल में, PAVAN, पवन नाम लिखेंगे आप, है ना। प्रोमो कोड अभी मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई होगा, अप्लाई कर देंगे तो आपको ये फीस पे करना पड़ेगा। ये फीस देने की ज़रूरत नहीं है। और क्लासेस आपकी जो होंगी, आप कहीं से भी पढ़ो, अब ऐसा नहीं कि आप हमसे ही पढ़ो, जहां से भी पढ़ो, सिविल इंजीनियर का सिलेबस मत पढ़ना आप लोग, ठीक है। मैं बताता हूं उदाहरण के लिए, अभी वैकेंसी आई हुई थी ITI के सिलेबस पे दिल्ली में, DSSB में, वहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई थी, ITI। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ALP की वैकेंसी आई थी और अभी आने वाली है, लेकिन ये हम सब सिविल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी दुखद बात है कि जब ALP की वैकेंसी आती है तो वो हमारे लिए नहीं होती है। लेकिन यहाँ भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी जाती है दोस्त, वो ITI मांगी जाती है। और अप्लाई कौन कौन कर सकता है, बीटेक वाला भी, है ना, और डिप्लोमा वाला भी। अब पिछली बार, सबसे पहली बार जो है बीटेक अप्लाई किया गया, ITI का सिलेबस बताया गया कि भैया ITI की इस ट्रेड से हम लोग पूछेंगे, हीट इंजन से पूछेंगे या किसी ट्रेड से हम पूछेंगे, प्लम्बर से पूछेंगे। अब बीटेक वाले ने क्या किया कि अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया, 17-18 सब्जेक्ट जैसे आपके सिविल के हैं, आपने बहुत बढ़िया से पढ़ के गए, और यहाँ पे सिलेबस आ गया ITI का, वहीं आप धोखा खाओगे। तो कहीं से भी आप पढ़ना, आपका सिलेबस जो होना चाहिए वो एनसीवीटी द्वारा जो सिलेबस अप्रूव है वही सिलेबस आपको करना है। सिविल इंजीनियर की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है किसी भी शर्त में, ठीक है। तो ये सिलेबस पवन सर बताएंगे अभी कि वो क्या क्या करवाएंगे, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे, जहाँ भी आप सोच रहे होंगे, हर जगह पे जो है अभी भरमार आ गई है, तांडव शुरू हो गया है। तो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान भी पढ़ाने के लिए उत्सुक हैं, पढ़ा रही हैं, जाहिर सी बात है। तो ये सिलेबस आप ज़रूर मैच कर लेना, आप वहीं से पढ़ना, लेकिन ये सिलेबस जहाँ कराया जाए आप वहाँ पे मैच करना। तो अब मैं पवन सर को माइक दूंगा और उनको बुलाऊंगा, तो वो आपको बताएंगे। उससे पहले आपको मैं बताता हूं कि ये क्लास मिलेगी कैसे आपको। ये हमारा ऐप है, इस ऐप की लिंक पहले कमेंट में मिल जाएगी, फर्स्ट कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ये जो नाम लिखा हुआ है, ये नाम भी सर्च करके आप प्ले स्टोर से ढूंढ सकते हैं एप्लीकेशन। तो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इस पेज पे आएंगे, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, है ना। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे तो ओपन नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार आईडी क्रिएट की जाती है ना। टेक्निकल आदमी हो यार, क्या बताएं हम। लॉगिन विद OTP करोगे आप, OTP से लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करोगे, स्टेट डालोगे, यहाँ पे आप रजिस्टर करोगे, दो ऑप्शन यहाँ पे खुल के आएगा, है ना। एक ऑप्शन फर्स्ट नंबर में नहीं जाना है आपको, आपकी ड्राफ्टमैन आपको पढ़ना है, तो नमस्ते ड्राफ्टमैन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से क्या करोगे, आप लोग इसको सेव कर दोगे भाई। जैसे ही सेव करोगे आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा पेड क्लासेस का, टेस्ट सीरीज का। हाँ, इसमें इसमें हम 5 टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। 5 टेस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं कब, जब आपका 50% सिलेबस कवर हो जाएगा तब, क्योंकि पहले ही टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं, आप टेस्ट जो है वो खराब कर दोगे। तो 5 टेस्ट आपको इसमें मिलेगा, अभी मैं ये बता रहा हूँ, बाकी पवन सर का विचार होगा तो आगे बढ़ा सकते हैं आप सबकी डिमांड पर। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पढ़ लेगा बच्चा, MCQ भी कर लेगा, लेकिन टेस्ट नहीं देगा तो जाएगा कहाँ वो। तो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल करो, जल्दी से जल्दी जाकर के ज्वाइन हो जाओ, और क्लासेस आपको देखना है ना। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहाँ पे जाके विजिट करिए। क्लास 1 से लेकर के क्लासेस कंप्लीट कराई गई हैं। अब पवन सर आएंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर कराने वाले हैं। कहीं से भी अगर आपको पढ़ना हो तो आपको वही टॉपिक करके जाना है, वही टॉपिक पढ़ना है, और उस टीचर से, उन सर से आपको ये बोलना है कि सर हमको यही पढ़ाइए, आप NCVT का, हमको सिविल का मत पढ़ाइए, है ना।
तो अब मैं पवन सर को बुलाना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू अभिषेक सर। तो जैसा कि बैच अनाउंसमेंट के बारे में अभिषेक सर आप सभी को बता दिए हैं। अगर बैच से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है आपको, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं अभी लास्ट में दे दूंगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट करके हमसे कोई भी अगर आपकी डाउट है उसे दूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अभी अभिषेक सर बता रहे थे आप सभी को कि 5 टेस्ट अवेलेबल कराने के लिए। तो इस बैच में जो भी स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस बैच में एनरोल होते हैं, उनके लिए ये जो 5 टेस्ट हैं, 5 टेस्ट के अलावा और भी टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट आपको हमारे एप्लीकेशन में दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक जो सबसे बड़ा डाउट है सभी छात्रों के मन में कि इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन में एक बात लिखा हुआ है, क्राफ्ट्समैन और ड्राफ्ट्समैन। ठीक है, नक्शा नवीस और मानचित्रक, नक्शा नवीस या मानचित्रक, मानचित्रक इस नाम से हिंदी में क्लियर रूप से पोस्ट का नाम, पद का नाम लिखा हुआ है। तो देखिए नक्शा नवीस इसका मतलब इंग्लिश में होता है क्राफ्ट्समैन, और ड्राफ्ट्समैन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मानचित्रक। कभी कभी ये ड्राफ्ट्समैन आपको ड्राफ्ट्समैन नाम से भी लिख के देखने को मिलेगा। ये ड्राफ्ट्समैन और ये ड्राफ्ट्समैन में बहुत ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ ये है कि ये यूएस यूएस लैंग्वेज है और ये जो है आपकी ब्रिटिश है। क्या है? ब्रिटिश है। ठीक है, तो आई थिंक अगर क्वालिफिकेशन के बारे में अगर आप लोगों को जाना होगा तो इसके लिए क्या काम करेंगे, एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। देखिए आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं इंडस्ट्री में जो नक्शा नवीस और मानचित्रक के नाम पे आपको डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस और कोर्स सेल कर देंगे। तो उनसे आप लोगों को सावधान रहना है। मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ आप लोग हमसे पढ़ें। आप लोगों को जहां आपके एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस और कंटेंट दिए जा रहे हैं आप उसी बैच को ज्वाइन करिए। ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा। तो आप लोगों को इस बैच में जो मिलने वाला है कुछ सिलेबस आप लोग देख लीजिए। और हाँ एक बात और, अभी कुछ दिनों में एक अपडेटेड सिलेबस हो सकता है कि आयोग के द्वारा अपडेट दिया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे हम लोग अपने सिलेबस को अपडेट करेंगे। बट अभी जो आपको पढ़ना है क्राफ्ट्समैन और ड्राफ्ट्समैन वैकेंसी के लिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र के लिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक क्राफ्ट्समैन और ड्राफ्ट्समैन को जानना जरूरी है, जिसके माध्यम से क्या काम करेंगे। अभी जो नोटिफिकेशन आई है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, कृषि विभाग और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में, तो वहाँ क्राफ्ट्समैन और ड्राफ्ट्समैन का काम क्या होगा, मेनली टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी ड्राइंग बनाना हो, टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी ड्राइंग प्रिपेयर करना है या मैप को रीड करना है, तो यही दोनों काम क्राफ्ट्समैन और ड्राफ्ट्समैन का होगा। तो इनसे रिलेटेड जो सिलेबस है, तो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके हम मैप को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उनके रीड को, उनके प्लान को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर की जानकारी। अब ये सॉफ्टवेयर जो होंगे दोस्त, सॉफ्टवेयर यहाँ पे जैसे आप लोग एक क्राफ्ट्समैन या ड्राफ्ट्समैन है तो आज का टाइम मॉडर्न युग है। ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है कि हम लोग 2D या 3D का यूज करके, हम इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पर कैनल्स का हो गया, रोड का हो गया, इनकी हम लेआउट और प्लान को और सेक्शनल व्यू को अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे और डिपार्टमेंट में एक अच्छा काम करने को। उसके बाद फिर है एरिया कैलकुलेशन, एरिया कैलकुलेशन करना। ठीक है, फिर क्या है, ज्यामितीय आकृतियों का चित्रण, किसी भी ज्यामितीय आकृति का हम चित्रण यहाँ पर देखेंगे। फिर प्रतीक एवं प्रदर्शन, सिंबल एंड दियर कन्वेंशनल साइंस, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद विभिन्न मापनी का चित्रण,
क्या करना है, स्केल्स के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि स्केल कौन कौन सी होती हैं, जैसे प्लेन होती है, डायगोनल स्केल्स होती हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या है कि प्रक्षेप बनाना। ये प्रक्षेप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो सकते हैं या कोई भी प्रोजेक्शन हो सकता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल यहाँ पे प्रक्षेप में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सोरिंग एंड स्कैफोल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे कि कोई भी टेम्परेरी या परमानेंट स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो वहाँ पर सोरिंग और स्कैफोल्डिंग का क्या यूज है, किस तरीके से इसका यूज करके हम कोई भी अपना कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। ठीक, उसके बाद इनकी ड्राइंग बनाएंगे। उसके बाद ड्राफ्टिंग, जिसको प्लाटिंग बोलेंगे। ठीक है, अभी तक हम क्या काम करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। उसके बाद फिर मैपिंग किया जाएगा। कोई भी कैनल हो गया, इरिगेशन हो गया, एग्रीकल्चरल लैंड से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी है उनसे रिलेटेड अगर हमें कोई प्लॉटिंग करनी है या मैपिंग करनी है तो भी आपको किस तरीके से करना है वो सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन टॉपिक्स में आपको दिए जाएंगे। फिर क्या है, ट्रस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टेयर्स कितने टाइप्स की होती हैं, रैंप की ड्राइविंग कैसे की जाएगी, स्टेयर्स की ड्राइविंग कैसे की जाएगी, स्टेयर्स की कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स है, उन सभी पे हम लोग डिटेल बात करेंगे। ठीक, फिर क्या है आगे, प्लम्बिंग पाइप एंड पॉइंट्स, प्लम्बिंग पॉइंट्स एंड पॉइंट्स इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वाटर सप्लाई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग वाटर सप्लाई टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर आगे जो टॉपिक है आपका सैनिटरी फिटिंग्स एंड सीवरेज की ड्राइंग। ठीक है, सैनिटरी फिटिंग्स में सैनिटरी फिटिंग्स के बारे में पढ़ने के बाद इनकी हम कंप्लीट ड्राइंग किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा उसके बारे में हम लोग यहाँ जानकारी लेने वाले हैं। फिर उसके बाद हो गया रोड, रोड का सेक्शनल व्यू बनाना, क्रॉस सेक्शन या प्रोफाइल व्यू बनाना और अर्थवर्क का कैलकुलेशन करना, ये सब हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, रोड में। ठीक, फिर ब्रिज हो गया और पुलिया की सेक्शन ड्राइंग बनाना। अब देखिए पुलिया की सेक्शन ड्राइंग क्यों जरूरत पड़ रही है, सिलेबस में क्यों मेंशन है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है वाटर एंड इरिगेशन रिसोर्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे वैकेंसी आई है ड्राफ्ट्समैन और क्राफ्ट्समैन की। तो यहाँ पे आप लोगों का मेनली वर्क भी जो होने वाला है क्रॉस सेक्शन प्रिपेयर करना, ब्रिज पुलिया इन सभी का क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल करना और मैप को अच्छे तरीके से रीड करना। ठीक है, ये सब आना चाहिए। उसके बाद आगे हम लोग जो पढ़ेंगे लाइनों के प्रकार, हिंदी व अंग्रेजी अक्षरों का स्केल पे ज्ञान। ठीक है, इसको हम स्केल लेटरम एवं लेटरिंग में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ईंट की चिनाई, आर्क, लिंटल और चैन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद फिर क्या है कि गोला प्रकार। ठीक है, जैसे टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर और कितने भी डिवाइडर्स होते हैं, ये इनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सॉरी, उसके बाद फिर क्या है, तल मापक उपकरणों के द्वारा सर्वे करना, जितने भी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके द्वारा हम लोग सर्वे करके आरएल फाइंड आउट करेंगे। ठीक, उसको हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फिर क्या है कि समांतर प्रयोग किए जाने वाले भवन के भागों व स्थानों का ज्ञान, फिर बुनियादों के प्रकार, कितने भी टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। फिर आगे जब इतना हम लोग सीख जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, 2D और 3D का सॉलिड स्टडी करेंगे। उसके बाद इन सभी को जो हम काम मैनुअल कर रहे थे उनको हम डेस्कटॉप या ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के माध्यम से किस तरीके से इन सभी स्ट्रक्चर का प्लान व सेक्शनल व्यू बनाया जाएगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पॉइंट्स की जानकारी, माइक्रो और माइक्रो जलवायु का ज्ञान। ठीक है, फील्ड बुक में प्रविष्टि, फील्ड बुक में किस तरीके से एंट्री करना है, ये सारा डिटेल्स को अगर आप फील्ड में जाते हैं, मान लीजिए सर्वे वर्क करना है, सर्वे वर्क करने के बाद वहाँ की फील्ड्स की जितने भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है उनको आपको क्या काम करना होता है, फील्ड बुक में नोट डाउन करना होता है। ठीक है, उसके बाद फील्ड बुक में नोट डाउन करने के बाद अपने ऑफिस में आके इनको 2D या 3D सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप एक मैप का, टेक्निकल मैप का ड्राइंग प्रिपेयर करेंगे। ठीक, फिर स्टेशन पॉइंट्स की जीपीएस सिस्टम भी क्या होता है इसके बारे में फाइनली हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका कुछ सिलेबस रहने वाला है जो क्राफ्ट्समैन और ड्राफ्ट्समैन का है। तो आपको कहीं और भ्रमित नहीं होना है। ड्राफ्ट्समैन और क्राफ्ट्समैन के नाम से आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या बीटेक के जो भी बैच चलाए जा रहे हैं, ए के, जेई के, उन बैच को नहीं परचेस करना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं भी सिलेबस, इस सिलेबस से बेस्ट कहीं भी आपको कोर्स मिल रहा है तो उस कोर्स को आप नो डाउट इनरोल हो सकते हैं उस कोर्स में। तो ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और बाकी इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में एक अलग से हम लोग वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगी। और इस बैच का खास बात ये होगा कि यहाँ पे जो जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के जो जो भी एक्सपर्ट हैं, ठीक है, हमारी टीम द्वारा हर एक टॉपिक्स का अच्छे तरीके से कवर कराया जाएगा, थ्योरी प्लस MCQ। ठीक है, तो आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।